हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। आज हम समझेंगे फ्रैक्शंस के बारे में और इस पे आए हुए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न होती क्या है। फ्रैक्शंस, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन क्या है। जैसे अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन यानी वे संख्याएं जो, एक सेकंड की है, वे नंबर्स, वे संख्याएं वे संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। वे क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शन कहलाती हैं। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो Q की वैल्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी वे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें कहते हैं हम फ्रैक्शंस। और जहाँ ध्यान ये रखना है कि Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखें, अब इसमें हम एक टॉपिक समझते हैं भिन्नों का। हम समझते हैं भिन्नों का चित्रमयी निरूपण। भिन्नों का चित्रमयी निरूपण क्या होता है? यानी जब हम भिन्नात्मक भाव को किसी चित्र द्वारा निरूपित करते हैं, जब भिन्नात्मक भाग को जब भिन्नात्मक भाग को किसी चित्र द्वारा निरूपित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भिन्नों का चित्रमयी निरूपण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई हमारे पास हमने एक सर्किल लिया और इसके हमने 4 पार्ट्स किए। एक हमने सर्किल लिया और इसके हमने क्या किया? 4 पार्ट्स किए। और एक पार्ट्स को हमने क्या कर दिया? इसको हमने क्या कर दिया? कलर्ड कर दिया। अब इसमें हमसे पूछे कि जो इसका जो रेखांकित है, जो छायांकित भाग है, उसको भिन्न के रूप में लिखें। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि टोटल हमने जो देखा इसके पार्ट कितने किए? 4 पार्ट किए। यानी जो टोटल पार्ट है उसको हम कहाँ लेंगे? नीचे लेंगे। और जो कलर किया गया पार्ट है वो उसमें से कितना है? वो एक है, उसे हम क्या कर देंगे? उसे ऊपर लिख देंगे। तो यानी यहाँ से ये क्लियर हुआ कि 1/4 इसका क्या होगा? छायांकित भाग का जो पार्ट है 1/4 है। टोटल कितने? 4 पार्ट हैं। उनमें से एक पार्ट क्या है? जो क्या है? कलर्ड पार्ट है। क्लियर है? चलिए आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड, छायांकित भाग वाले पे। देखिए, देखें क्वेश्चन है आपका कि एक इकाई वाले के 3/4 का आधा निम्न में से किससे दर्शाया जाएगा? छायांकित भाग से गणना करें। देखें, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक इकाई वाले, यानी कि सॉल्यूशन ऐसे बनाना है। एक इकाई वाले एक का 3/4 यानी 3/4 का हाफ जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया? 3/8। कितना आया? 3/8। अब हम इसमें देखेंगे इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन देखते हैं, यानी कि टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं? इसके 8 हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि टोटल पार्ट 8 हो रहे हैं। वो कौन से वाले ऑप्शन में हो रहे हैं? पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें कलर्ड पार्ट कितने हैं? कलर्ड हैं 3। इसका मतलब छायांकित भाग होगा वो होगा बेटा इसका 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तो हमने काउंट किए, जो छायांकित भाग हैं वो कितने? 3 हैं। और टोटल इसमें जो पार्ट हैं वो कितने बनना है? 8। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, पहला आंसर होगा इसका। क्लियर है? चलिए एक और नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। मूल त्रिभुज का कितना भाग छायांकित है? यानी मूल त्रिभुज का कितना भाग छायांकित है? तो देखें इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है
क्योंकि टोटल के पार्ट कितने हो रहे हैं 6, तो हमने क्या लिया, नीचे लिया, डिनोमिनेटर में कितना लिया 6 लिया, और ऊपर कितना आएगा, देखें कलर्ड पार्ट कितने हैं इसके 1 और 2, यानी कि जो डार्क पार्ट हैं वो हैं 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2/6, या इसको कैंसिल करने पर क्या आना चाहिए 1/3, लेकिन हमें जो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है इसके हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए, इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2/6, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा इसका आंसर 2/6। क्लियर है, इसका आंसर क्या आएगा 2/6 आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और निचले भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। मूल आयत का कितना भाग छायांकित है, मूल आयत का कितना भाग छायांकित है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आयत देखिए, पहले इसने क्या किया 2 बराबर भागों में बांटा, यानी एक पूरा क्या था, एक पूरा रेक्टेंगल यानी आयत है उसको 2 बराबर भागों में बांटा, तो उसको कैसे लेना है 1/2, टोटल का कितना 1/2, अभी हम बात कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, इसके हाफ पे बात कर रहे हैं। 1/2 का कितना पार्ट कलर है, 2 पार्ट कलर हैं, और कितने में से 1 2 3। अब नीचे वाले पार्ट को देखेंगे, इसका जो रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है वो कितना पार्ट था, आधा पार्ट था। सेम काम इसमें देखिए कितने पार्ट किए इसने 1 2 3 4, यानी टोटल पार्ट होते हैं वो कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, और जो डार्क पार्ट है वो कितने हैं 1 2, तो ऊपर कितना आएगा 2। बात क्लियर है बच्चों इतनी। चलिए अब बात इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके सामने आएगा 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 12, सॉल्व करने पे आया 4 + 3, यानी ये आया 7/12। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर हुआ आपका 7/12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। एक बार इसको दोबारा समझते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। देखिए एक आयत क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो जब हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो जब 2 बराबर पार्ट किए तो 1/2 यानी आधा हिस्सा ये बचा, इसके टोटल पार्ट कितने किए हैं, इसके आधे हिस्से के 1 2 3, तो हमने क्या किया नीचे कितना किया, टोटल पार्ट लेते हैं वो 3 कर दिया। ऊपर क्या किया इसने, ऊपर क्या लेना है हमें, ऊपर लेना है कि कितने पार्क इसके डार्क हैं, तो वो कितने डार्क हैं 1 2, तो हमने ऊपर लिया, प्लस अब आधा पार्ट फिर बचा हुआ था वो आधा पार्ट, प्लस मल्टीप्लाई टोटल पार्ट कितने किए इक्वल इसने 1 2 3 4, तो वो 4 नीचे, और डार्क पार्ट कितने हैं 2, तो बाद बाकी इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा बेटा इसका 7/12। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ लिखा जाएगा छायांकित भाग के 5/4 का 32/15 गुना कितना हुआ। छायांकित भाग का 5/4 का 32/15 कितना हुआ, देखिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ देखेंगे इसका जो डार्क पार्ट है वो कितना है, अगर हम छायांकित भाग को देखें तो छायांकित भाग कितना है, ओवरऑल पार्ट कितने हो रहे हैं इसके 4 हो रहे हैं, कितने में से 4 पार हो रहे हैं, और इसमें जो डार्क पार्ट है वो कितना है 3 पार्ट है, तो यानी जो छायांकित भाग हुआ वो कितना हुआ इसमें 3/4 हुआ। क्लियर। अब आगे इसने क्या कहा है, छायांकित भाग के 5/4, हम ये जानते हैं जो के का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 5/4 का 32/15 का 32/15। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 या 16, और ये 32 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 15 से ये 15 कैंसिल, यानी जो सॉल्व होके बचा वो बचा आपका 2, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्लियर है भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मान क्या हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी हम कर चुके हैं 4 क्वेश्चन, उनमें सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि एक छायांकित पार्ट के इसमें जो टोटल पार्ट किए हैं वो कितने किए हैं, 9 पार्ट किए हैं, 3 3 6 और 9, यानी टोटल पार्ट किए कितने हुए इसके 9 हुए।
जिसमें से जो डार्क पार्ट है वो कितने हैं, 1 2 3, तो ऊपर कितना आएगा 3। अब इसमें आंसर हम चेक करेंगे तो आंसर 1/3 2/3, इसका मतलब इसने इसे कैंसिल किया है। कैंसिल करने पे हमने देखा इसका आंसर कितना आया 1/3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1/3, यानी इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। क्लियर क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट हम कुछ और समझते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। देखें, या हम समझते हैं भिन्नों के बारे में, यानी कि हम भिन्न के टाइप्स समझेंगे। अब यहाँ से भिन्न के टाइप्स देखिए, पहले नंबर पे तो होती है साधारण फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। क्या साधारण भिन्न, और दूसरे नंबर पे समझेंगे दशमलव भिन्न, और तीसरे नंबर पे समझेंगे सतत भिन्न। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, और तीसरे नंबर पे जो आती हैं वो आती हैं सतत भिन्न। देखें थोड़ा और समझते हैं। साधारण भिन्न को हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और सतत भिन्न को बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन, कंटिन्यू फ्रैक्शंस। तो देखिए जो साधारण भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, जो साधारण भिन्न होती हैं वो होती हैं आपकी वे फ्रैक्शंस, वे भिन्न जिनका डिनोमिनेटर, वे भिन्न जिनका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर या हर, वे भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप का नहीं होता, के रूप का न हो। जैसे 1/2, 3/2, यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों, यानी कि जो सिंपल फ्रैक्शन होती हैं वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी जिनके जो डिनोमिनेटर में क्या हो 10 की पावर के रूप की नंबर्स नहीं हो, वे नंबर्स क्या कहलाते हैं, वे नंबर्स कहलाते हैं आपके साधारण फ्रैक्शंस। और डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिन भिन्स का, जिन भिन्नों का हर या डिनोमिनेटर 10 की घात के रूप का हो, 10 की घात के रूप का हो। यानी कि साधारण फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वे नंबर्स जिनका हर 10 की घात के रूप का नहीं हो, और डेसिमल फ्रैक्शंस वे होंगे जिनका हर 10 की घात के रूप का हो। क्लियर है। जैसे इसके एग्जाम्पल को अगर हम समझें तो ये होंगे, जैसे 2/10, 37/1/10, यानी ये कैसे हैं, यानी ये सभी नंबर्स, इसका जो हर है वो 10 की घात के रूप का है, तो ये नंबर्स कैसे होंगे, ये नंबर्स होंगे आपके डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा, सतत भिन्न क्या होती हैं, कंटिन्यू फ्रैक्शंस क्या होती हैं। देखो ये जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह से लगातार चलती रहती हैं, 2+3, 3+1/2, और ये आगे तक ऐसी चलती आती हैं। इन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, सतत भिन्न या कंटिन्यू फ्रैक्शंस बोलते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब और आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं साधारण फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये हम समझेंगे साधारण फ्रैक्शंस के बारे में। साधारण भिन्न, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए पहली बात ये है कि सिंपल फ्रैक्शंस में एक आती हैं लाइक फ्रैक्शंस। कौन से फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। और दूसरा आता है लाइक फ्रैक्शंस, यानी इसे बोलते हैं समान भिन्न। और इसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न।
तो देखें लैग फ्रैक्शंस क्या होंगे, वे फ्रैक्शंस जिनके वे फ्रैक्शन जिनके हर समान हो, जैसे 3/5, 7/5, 8/5। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन 3/5, 7/5 और 8/5 जो है उस सभी के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, आएंगे समान भिन्न, यानी कि आएंगे लाइक फ्रैक्शंस के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह अगर हम असमान भिन्न को देखें यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को देखें तो यहाँ क्या होगा, वे फ्रैक्शन जिनके हर समान नहीं होते हैं, वे फ्रैक्शन जिनके हर समान नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 3/7, 2/3, 4/5। यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो ये फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, ये फ्रैक्शंस आपके कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए और आगे इस पे हम समझते हैं। देखें प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न, और एक तरफ हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। बहुत ही आसान टॉपिक है और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए उचित भिन्न क्या होती है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखें प्रॉपर फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, जिनका हर अंश से कैसा हो, बड़ा हो। ऐसा फ्रैक्शन यानी जिनका डिनोमिनेटर अंश से कैसा होता है, बड़ा होता है। सॉरी, ऐसा फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर से कैसा हो, बड़ा हो, वे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, वे फ्रैक्शंस कहलाएंगे आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसी तरह अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखें, जिन फ्रैक्शंस का हर अंश से कैसा हो, छोटा हो, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हुआ इसमें, डिनोमिनेटर छोटा होगा किससे, न्यूमरेटर से। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें क्या हुआ, अंश बड़ा होगा और उसमें क्या होगा, हर बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल समझें, जैसे मैंने लिखा 7/9 या 3/5। यहाँ हम देख रहे हैं बेटा कि जो हर है वो कैसा है दोस्तों, जो हर है वो कैसा है, बड़ा है, और अंश कैसा है, छोटा है। इसलिए क्या आएंगे, ये आएंगे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहले। यहाँ मैंने लिखा 7/2, 5/3। यहाँ न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये कैसे होंगे, ये होंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। या दूसरा पॉइंट समझते हैं, इनका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। वे फ्रैक्शंस जिनका मान 1 से छोटा आएगा वे हमेशा कैसे होंगे, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर, जैसे समझिए, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया 2/5, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 0.40 आएगा, जो कि हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अच्छा, ये वाले क्या होंगे, इनका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी उनका मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। कैसे, देखिए
हमने एग्जाम्पल लिया 3/2, यानी इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 1.5 आएगा, जो क्या है 1.5 से बड़ा है, किससे, 1 से बड़ा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती हैं उनका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्लियर है बात ये? चलिए नेक्स्ट समझते हैं आगे। देखो नेक्स्ट समझते हैं बेटे, इसी में टॉपिक में तीसरा पॉइंट, इनके अंश तथा हर में समान संख्या, समान धनात्मक संख्या जोड़ने पर, देखो क्या क्या मतलब है क्वेश्चन का, पहले समझाता हूँ उसके बाद इस पॉइंट्स को लिखेंगे। जैसे हमने कोई एक नंबर लिया जो कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे मैंने लिया 2/3 लिया, और क्या कह रहा है, इनके अंश और हर में समान संख्या जोड़ दें। कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने इसमें क्या किया, 1 1 जोड़ दिया दोनों में, तो यहाँ से कितना बना, ये 3 और ये बना 4। तो देखो 2/3 और 3/4 की अगर हम कंपेरिजन करें तो कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 9। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम इसमें समान नंबर्स जोड़ेंगे अंश और हर में, तो जो प्राप्त फ्रैक्शन होगा वो कैसा आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। तो यहाँ हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, इनके अंश तथा हर में समान पॉजिटिव नंबर जोड़ने पर प्राप्त भिन्न का मान, भिन्न जोड़ने पर प्राप्त भिन्न हमेशा बड़ी प्राप्त होती है, बड़ी प्राप्त होती है। इसमें क्या होगा, इसमें इसका उल्टा होगा, इनके अंश तथा हर में समान संख्या जोड़ने पर प्राप्त भिन्न का मान हमेशा छोटा होगा। यानी कि जो भिन्न प्राप्त होगी, पहली वाली भिन्न से कैसी प्राप्त होगी, छोटी प्राप्त होगी। एक एग्जाम्पल समझ देते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिया, P/Q एक नंबर लिया, यहाँ इसने कंडीशन दे दी कि जो P है वो क्या है, Q से कैसा है, छोटा है। अब ये बोल रहा है ना P Q से कैसा छोटा है, तो हमें ये समझना चाहिए ये जो नंबर है वो कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नंबर है, यानी जो भिन्न है वो कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ बोले कि P+1/Q+1, यानी दोनों में हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो क्या साइन किधर लगना चाहिए, ये वाला साइन लगना चाहिए, बिल्कुल यही वाला साइन लगना चाहिए, क्योंकि हमने ये सीखा था अभी, जब हम कोई समान नंबर ऐड करते हैं अंश और हर में, तो क्या होता है, जो नंबर प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, पहले नंबर से बड़ा प्राप्त होगा। इसके लिए एग्जाम्पल समझें, P/Q, P+1/Q+1। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया हमने, यहाँ P को बड़ा कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, P को बड़ा कर दिया। तो अब यहाँ क्या होगा, जोड़ने पर प्राप्त भिन्न का मान हमेशा क्या हुआ, छोटा प्राप्त होगा। यानी कि जो फ्रैक्शंस बड़ी होगी वो कौन सी होगी, पहले वाली होगी। इस पे वो क्वेश्चन भी बना के दे देता है सेम इसी तरीके से, तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। इसका चौथा पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर ये 3 था, फोर्थ वाले में क्या है, आ, अंश तथा हर में समान संख्या घटाने पर प्राप्त भिन्न का मान हमेशा पहले वाली भिन्न से
अंशतः हर में समान संख्या घटाने पर प्राप्त भिन्न का मान हमेशा पहले वाली भिन्न से छोटा होता है। यानी कि यहाँ हम देखें तो P अपॉन क्यू, P माइनस वन और Q माइनस वन, कंडीशन क्या है, P कंडीशन सेम वही है। यहाँ क्या होगा, इसका उल्टा होगा, सेम इसमें इसका उल्टा होगा, ये इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको आगे सॉल्व नहीं किया जाता है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको आगे सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आगे सॉल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। देखें 5/2 था जैसे, तो इसे हम ये लिख सकते हैं ना, टू बार पूरा पूरा जा रहा है, और जो रिमाइंडर बचता है उसे कहाँ लेते हैं, ऊपर लेते हैं, यानी 2 1/2। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम समझते हैं इन फ्रैक्शंस को ऐड करना और सप्रेस करना थोड़ा, है ना। देखिए जैसे इनको डायरेक्ट कैसे ऐड करना है, यानी कि जैसे क्वेश्चन है 1/2 3 1/3, ये क्वेश्चन है। तो इनको हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1 + 2/3। हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 और 2/3। बस हमें ध्यान ये रखना है कि ये फ्रैक्शन किस में होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 1 2/3। और एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सपोज कर रहे हैं 1 1/2 2 1/2, ये नंबर है। तो क्या करेंगे, जो इसके आगे लिखे हुए हैं जैसे 1 1/2 है, उन्हें अलग ऐड कर लेना है, प्लस का साइन लगाओगे, और 1/2 + 1/2, यानी ये जो सॉल्व होके आएगा बेटा वो आएगा 3 + 2 एलसीएम लिया 1 + 1, यानी ये आया 3 + 2 से 2 कैंसिल 1, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। यानी इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे देखें 5 1/3 + 5 1/3 + 2 1/3 + 2/3 + 1/3, ये नंबर है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखें 5 + 5 + 2, जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0, और यहाँ इसके आगे भी कुछ नहीं है तो क्या लोगे, इसे भी 0, ब्रैकेट लगाया, प्लस किया, और यहाँ से इसके अलावा कितना बचा 1/3, यहाँ कितना बचा 1/3 1/3 + 2/3 + 1/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये ऐड कर रहे हैं, कितना आया 12 प्लस, और ये आपका आया 3 एलसीएम, तो 1 + 1 + 1 + 2 + 1, यानी इसे सॉल्व किया तो हमने आया 12 + 3 2 5 1 6 6/3, यानी आ गया 2, और जिसको हमने ऐड किया 12 + 2 कितने हुए 14, यानी इसका जो आंसर आया वो आया 14। तो आपको बात ये क्लियर हो गई होगी अच्छे से। चलिए इस पर और हम कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। पहले देखें एक क्वेश्चन है, कितने 1/6 मिलकर 41 सहित 2/3 के बराबर होते हैं। कितने 1/6 मिलकर 41 सहित 2/3 के बराबर होते हैं। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, हम ये समझ सकते हैं बेटा यहाँ से। जैसे सपोज करिए मैंने आपको दिया एक 10 रुपीज़ का नोट दिया, मैंने क्या किया, आपको एक 10 रुपीज़ का नोट दिया और आपसे बोला कि मुझे इसे 2 के कॉइन करके दे दो। क्या करो, मुझे 2 के कॉइन करके दो। तो आप क्या करोगे, आपने कहा सर मैं 5 कॉइन दूंगा आपको, तो आपने निकाला कैसे कि 5 कॉइन दोगे, तो ऐसे तो निकाला कि हम क्या करेंगे, जितने के कॉइन मांग रहा है
उससे इसको डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे, फटाक से इसका आंसर निकाल देंगे कि सर लीजिए 5 कॉइन होंगे आपके। कोई ऐसा तो नहीं है जो हमें 6 कॉइन दे दे, नहीं है ना, क्योंकि चीज़ें समझ में किससे आती है जब हम प्रैक्टिकली लेते हैं। ऐसे इसको समझिए, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको देख लीजिए कितना है, यानी ये 41 सही 2/3 का मतलब क्या हुआ, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और प्लस 2 करेंगे तो कितना है बेटा, यहाँ से ये आया 125/3, यानी 125/3 में हमें क्या करना है, 1/6 से डिवाइड देना है। क्या करना है, 1/6 से डिवाइड देना है। तो इसमें हम डिवाइड किससे देंगे, 1/6 से। आप ये जानते होंगे वन, इसको जब हम डिवाइड देते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, वैसे क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, यानी इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर दिया जाता है यहाँ पर। जब इसका हम उल्टा कर देंगे तो देखें क्या बनेगा, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल, और 125 की टेबल जब हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 250। कितना आंसर बन जाएगा, यानी कि 1/6 कितने बनाने पड़ेंगे, तो 41 सही 2/3 बनेगा, यानी हमें बनाना पड़ेगा 250, जो कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, आंसर आएगा इसका 250। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखें आसान है क्वेश्चन, 1008 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 किसके बराबर होगा। देखें करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1008 का मतलब मल्टीप्लाई 21/24, थोड़ा इधर लेते हैं, स्पेस की कमी है, इधर ले लेते हैं। देखिए 1008 इंटू 21/24 इंटू 5/9 इंटू 4/7 इंटू 3/5। ये कैलकुलेशन हमें करनी है, तो देखिए कैसे करना है। देखें 4 3 12 और 24 कितनी बार कटे से 2 टाइम्स, 7 3 बार कटा, और 3 से काटेंगे इसे तो कितनी बार कटेगा 3 बार, और अब बचा हमारे पास 5, और 5 से कितनी बार कटा 1 बार। अब बचा हमारे पास कितना 2 3 या 6, 6 से 108 को काट दीजिए, 6 का डिवाइड देना है 1008 में, तो 6 बन जा 6, बचा 4, 0 तारा 6 36 और 4, और कितनी बार 8 लिया, 8 टाइम्स गया, तो आंसर जो हमारा आया वो आया यहाँ से 168, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, जो ऑप्शन नंबर है बेटा यहाँ से पहला वाला ऑप्शन। क्लियर, इसका ऑप्शन कौन सा होगा 168, यानी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संख्या 6/7/8 संख्या 6। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को, यहाँ बड़ा है और ये यहाँ पर ऐसे करके है, थोड़ा इसमें लाइनों को उसने बराबर रखा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके नीचे कौन है। अब देखें संख्या इससे ये कितनी अधिक है, कैसे बनाओगे। देखिए इसका मतलब ये है 6/7/8 और एक नंबर है 6/7/8। देखो आपको जब डाउट हो रहा है कि किसको ऊपर लेना है किसको नीचे लेना है, तो बस एक का काम कर लीजिए, यहाँ से 6 तो है ही, ये इसके अपॉन में है, तुम्हें क्या करना है अपॉन में जो चीज़ होती है उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और इसे उल्टा कर दो, यानी जो अपॉन में है उसे क्या कर दो उल्टा कर दो। उल्टा करने पे क्या आएगा 8/7 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 8/7। इसी प्रकार इसको देखें 6/7, ये क्या है इसके अपॉन में डिवाइड में, तुम्हें क्या करना है इसका उल्टा कर दो। 8 का उल्टा कितना होगा 1/8, यानी आ जाएगा 6/56। क्लियर है, 6/56 आ जाएगा। तो देखें अब ये कह रहा है कि संख्या 6/7 से कितनी अधिक है, तो अधिक है कैसे निकालोगे, यानी कि इसमें से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कितना बना देखें 8 6 48, 48/7 माइनस 6/56
6/56। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा आपका बेटा यहाँ से 56, जब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, तो 48 इंटू 8 माइनस डिवाइड देने पे कितना है एक बार इंटू 6। तो देखें सॉल्व कर लीजिए इसे, 48 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 और 8 चौक 32 और 6 कितने हुए 38, और माइनस कितना करना है इसमें से 6, माइनस 6 करेंगे तो ये आएगा आपके सामने 14 में 6 गए 8 और 7 और 3, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 378 डिवाइडेड बाई 56, 378 डिवाइड बाई 56। और आगे से थोड़ा कैलकुलेट कर लेना जिससे ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जो इसका आंसर आएगा सॉल्व करके, इसका जो आंसर बनेगा आपका 6 सही 3/4 बनेगा। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 6 सही 3/4। क्या आंसर बनेगा इसका 6 सही 3/4। करना क्या है, इसमें विशेष ध्यान ये रखना कि जो ये है 6 अपॉन, तो क्या करना है 6 डिवाइड बाई 7/8 है, आपको क्या करना है 6 इंटू उल्टा कर देंगे 8/7। इसी तरीके से 6/7 है, इंटू का साइन करेंगे और इसको 8 का उल्टा कर देंगे 1/8, जिससे 6/56 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 48/6। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेने पर ये आएगा, ये जो आएगा उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 6/3/4। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4 27 है तो उसका 7वां भाग क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है बहुत सटीकता से क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब देखें किसी संख्या का, यानी वो संख्या क्या मान ली हमने x मानी, वो संख्या क्या ले ली हमने x ले ली। किसी संख्या का 3/4 का मतलब क्या होगा 3/4 से मल्टीप्लाई करें, जो कि कितना है 27 है, कितना है 27। अब देखो 3 से इसे कैंसिल करने पे कितनी बार कटा 9 टाइम्स कटा, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36, यानी वो जो नंबर है वो कितना आया हमारा 36 नंबर आया। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी पूछा है, देखिए तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा, उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी 36 नंबर है उसका 7वां भाग कैसे निकालोगे 1/7, यानी इसका इसमें हम डिवाइड देंगे, डिवाइड देने में क्या होगा 5 पॉइंट कुछ जाएगा, क्या जाएगा 5 पॉइंट कुछ जाएगा समथिंग में रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला है लगभग में कितना हुआ, तो हम देखें कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो सबसे पास किसके जो हमारा आंसर आ रहा था, यानी 5 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। यहाँ एक ऑप्शन 7 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, यानी ये ऑप्शन सभी 5 से बहुत दूर हैं। ये ऑप्शन सबसे पास में कौन सा है 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला वाला। इसका जो आंसर टिक किया जाएगा वो कौन सा होगा, पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है वह कौन सी संख्या होगी। एक संख्या जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है वो नंबर क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि हर 30 सभी का है। अब इन नंबर्स को देख लो, 5/8 है, कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा बार, 5/8 को अगर हम कैंसिल करें तो कितनी बार जा रहा है ये देख लेते हैं यहाँ से। तो इसका जो इसका देख लीजिए डिवाइड देखेंगे और इसका डिवाइड देखेंगे, फिर इनका डिवाइड देखेंगे, फिर देखेंगे इसके बीच में ये जो नंबर आ रहा है वो कौन से नंबर के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का जो अगर हम आंसर देखें तो आंसर आएगा इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा। करना कैसे है, इसको हम ऐसे करेंगे जैसे 5/8 है तो 8 का डिवाइड दे दो किसमें 5 में, पॉइंट लगाया 0, 8 6 48, कितना बचा 2, 0 बढ़ाओगे 8 दूनी 16, क्या बचे 4, फिर 0 उठाओगे 8 40, यानी ये जो वैल्यू है वो कितनी है 0.625 है। इसी तरीके से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 11 से, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 11 6 66,
6 बचा, फिर 0 लगाओगे 11 पन्ना 55, और ये कितना बचा 5, फिर 0 लगाओगे 11 चौक 44, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.654 होगी। कितनी होगी 0.654 होगी। अब हमें करना क्या है इसमें, हम इसे लेंगे, जैसे पहला ऑप्शन लिया हमने, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व होता है। पहले आपको क्या करना है, अगर बीच में नंबर पूछा है तो इसके सॉल्व करें, पूरा डिवाइड देके चेक करना है, फिर इसके बाद ऑप्शन देखोगे ये इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इनके बीच में आ रहा है। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया 18/30 है, 18/30, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 से कैंसिल कर दें, 3 6 18 और 1 पॉइंट यानी 0.6 आया। जो ये नंबर है वो क्या है 0.6 यानी 0.60, 0.60, तो ये नंबर क्या हो रहा है, इससे बाहर जा रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखा हमने, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को जैसे हम 30 से भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 180, बचा कितना 0, 1 और 0 लगाया तो ये कितना आया, देखिए 3 बार और चला जाएगा पूरा पूरा 90, यह हम देख रहे हैं 0.63, 0.63, इसके और इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 25 और 254, यानी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इस प्रकार क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन इसका। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 और 4/9 के बीच एक भिन्न है, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है, वो कौन सी है। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2/5 भाग दे के देखें, नहीं आता है तो समझें इसको, जैसे 2 है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5 चौक 20, यानी इसका जो हुआ वो कितना हुआ 0.4। अब 4/9 है तो 4/9 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 9, पॉइंट लगाया 9 चौक 36, फिर 4 आया, फिर 0 बढ़ाओगे 4 तो कितना आएगा ये 36, यानी रिपीट होता जाएगा यार। इसको हम ये लिख सकते हैं कि 0.44, ये कितना है 0.40 है, ये कितना है 0.44 है। अब जैसे अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है, 7 का डिवाइड हमें 3 में देना है। जब 7 का डिवाइड हम 3 में देंगे तो ये कितना बचेगा, सॉरी यहाँ आएगा 7 चौक 28, बचिए कितने 2, 1 और 0 बढ़ाया तो 7 दूनी 14, यानी कि 0.42। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 0.40 यानी 40 से लेके 0.44 तक के नंबर्स के बीच में ही तो वह पड़ रहा है 0.42, इसलिए इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पहला ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछा गया है और लेकिन बहुत ही आसान भी है। देखो एक खंभे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में है और आधा भाग पानी में है तथा 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है, खंभे की पूरी लंबाई याद करनी है। क्या बताना है बेटा इसमें, खंभे की पूरी लंबाई याद करनी है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो या तो हम इसको x मान के कर सकते हैं, लेकिन हमें ये विदाउट x के मान के करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पर जो फ्रैक्शंस यूज हो रहे हैं ना, 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग का मतलब क्या होगा 1/2, तो हमें क्या करते हैं, जो ये नीचे डिनोमिनेटर बन रहा है उसका क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे 5 और 5 एंड 2 का तो कितना आया 10 आएगा। तो यानी टोटल लंबाई कितनी मान लो इसकी, टोटल लंबाई मान ली हमने कितनी है 10 मान ली इसकी, यानी जो जो लट्ठा है उसकी टोटल जो हमने लेंथ मानी वो मानी 10। अब देखो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कीचड़ में, यानी कीचड़ में कितना है 10 का कितना 1/5 भाग, यानी कि 2 भाग कितना किस में कीचड़ में है, आधा भाग पानी में, पानी में कितना है 10 का आधा करना, भाई कितना आएगा 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा। शेष भाग यानी शेष भाग कितना है 10 फीट है, वो कहाँ है पानी के बाहर है, शेष भाग पानी के बाहर है। तो हम यहाँ से इसके अनुसार देखें तो 10 था टोटल, जिसमें से कीचड़ में 2 है और पानी में कितना है 5 है।
तो शेष भाग बचा वो कितना बचा हमारे अनुसार, 10 में से 7 माइनस किया तो कितना आया, 3 आया। यानी 3 भाग की वैल्यू ही क्या है, 10 है। 3 भाग की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10 है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10/3। और हम टोटल कितना माने थे बच्चों, यहाँ पर हम टोटल माने थे 10, इसलिए टोटल जो लंबाई होगी इसकी वो कितनी होगी, 10/3 इंटू कितना करोगे इससे, 10 से करोगे तो ये आएगा कितना, 100/3। यानी इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 100/3 होगी। लेकिन हाँ एक चीज़ और, इसमें इसमें दिया है कि फीट दे रखा है और ऑप्शन भी किसमें, 33 फीट 4 इंच। तो हम जानते हैं 100/3 का मतलब कितना होता है, 100/3 का 33 सही, 1/3 आंसर आएगा। अब 33 फीट, अब हम ये जानते हैं कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 33 फीट तो कंप्लीट ये हो गए, और बचे कितने, 1/3। 1/3 में अगर हम इंच निकालें तो कितने होते हैं, 12। इसको इससे डिवाइड दें तो कितने इंच बन जाएंगे, 4 इंच। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 33 फीट 4 इंच। यानी कि 1/3 है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंच में कन्वर्ट करेंगे, फुट, क्योंकि हम जानते हैं 1 फुट इक्वल टू होता है 12 इंच के बराबर। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन में इसका आंसर होगा, और करेक्ट आंसर आ जाएगा 33 फीट 4 इंच। क्लियर है, ये थोड़ा सा फीट और इंच की वजह से थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताना। इसका आंसर मैं आपको कल डिस्कस कराऊंगा। जब तक के लिए आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें अच्छे से रीड करें, और इससे आगे की क्लास में हम दशमलव भिन्न को जानेंगे और उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें। चलिए।